बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि 100% मैट्रिक परीक्षा 2026 में लड़ेगा, मेरा गारंटी है। सभी प्रश्न को आपको रटते चलना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पूरा याद करते चलना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 2 है। कितना है? 2 है। ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक है। सदा क्या होता है? वास्तविक होता है। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव है, पूरा रट लीजिएगा। 100% एग्जाम में लड़ेगा। अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे रील जो देखते हैं, एक दिन मत देखिएगा इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए तो एग्ज़ाम में तैयारी में आपको बेहतर मदद मिलेगा। ठीक ना? तो पूरा रट लीजिएगा। 1.5 GB डाटा आप लोग रील देख के ख़त्म करते हैं, तो एक दिन मत 1.5 GB का डाटा ख़त्म करिए रील देख के। 1.5 GB डाटा से आज पढ़ाई कर लीजिए और गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। 3 नंबर कह रहा है आँख व्यवहार होता है। आँख जो व्यवहार करता है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव है, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा तब आप लोग कमेंट में जो मन होगा सो लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मन करे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो याद रखिएगा, आम नेत्र लेंस के द्वारा बनता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट से 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इसके फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा 484 ओम। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, 100% लड़ने वाला प्रश्न है। ठीक ना? 1.5 GB डाटा रील देख के मत ख़त्म करिए। ठीक ना? पढ़ाई करिए, आपका बेहतर नंबर आएगा। 450 प्लस नंबर आपको लाना है। और सभी विषय का इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाएगा। PDFs वगैरह नोट्स सब फ्री में दिया जाएगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको बारीकी से समझते चलना है। 8 नंबर का रहा ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक ना? याद रखिएगा, श्रेणी क्रम। ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो होता है वह परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज जो है वह लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा को खतरे से बचाता है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जनित्र कहते हैं। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो अनंत स्रोत जो है सूर्य को माना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। यह कभी खत्म नहीं होगा। ठीक ना? उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है
CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह अभिक्रिया जो है अपघटन है। क्या है? अपघटन। सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करें, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण जो है उपचयन अभिक्रिया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं NO2 का है। ठीक ना, याद रखिएगा NO2 का धुआं है। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो याद रखिएगा K2SO4 क्या है? लवण है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक सवाल को आपको समझते चलना है, रटते चलना है। उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न का रहा है, लोहे का परमाणु संख्या है। यह तो सभी को पता होगा, लोहे का परमाणु संख्या 26 है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न का रहा है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है? तो H2 गैस बनता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील आपका Cu हो जाएगा। ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो एथोद पर मुक्त होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, एथोद पर। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर का है, हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन इसमें हो जाएगा C6H12O6। बी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इस अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण बढ़ता है? क्या होता है? बढ़ता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं। आवर्त सारणी जो है उसके प्रथम वर्ग में कौन सदस्य हैं? तो याद रखिएगा क्षारीय धातु हैं। क्या है? क्षारीय धातु। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, कृत्रिम वृक्कक किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो याद रखिएगा साफ जल में रहता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑक्सिन। सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का है, निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑक्जिन भी हो जाएगा, जिब्रेलिन भी हो जाएगा, साइटोकाइनिन भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर
33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 100% लड़ने वाला प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है वह निषेचित होता है तो अंडाशय से, ठीक है ना, अंडाशय से, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव मदा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो जनन तंत्र का भाग जो है शुक्रवाहिका नहीं है, बाकी अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी यह तीनों जो है जनन तंत्र का भाग है, बाकी यह नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु वृषण में बनता है। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कर द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, यह बुक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो याद रखिएगा, सूखे घास पत्ते, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 100% लड़ने वाला प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा। 40 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर का है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्र कहलाता है। ऑक्सीजन का हास्र अपचयन कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर कर रहा है पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है। पीत रस जो है वह अग्नाशय से स्त्रावित होता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर कर रहा है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो बाल की प्रकृति, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो याद रखिएगा 6 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, ग्लूकोज के एक अणु में, ठीक ना। उसके बाद देखिए 47 नंबर प्रश्न कर रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक ना। 7 से देखिए पीएच मान जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। अब बीच में जो 7 रहता है, इस 7, यह आपका शुद्ध जल का पीएच मान हुआ। इससे अधिक होगा तो अम्ल हो जाएगा, और इससे कम होगा, इससे अधिक होगा तो क्षारीय होगा, ठीक ना, क्षारीय। और 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। 7 से जितना कम होगा, जैसे 6, 5, 4, 3, ये सब अम्ल होगा। 7 से ऊपर यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब क्या है, क्षारीय हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 48 नंबर प्रश्न कह रहा है किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा आपका लाल रंग का हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न कर रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। उसकी फोकस दूरी 20 cm हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन है। किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन है तो आपका हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि m = H1/H,
या m बराबर v/u, ठीक ना, आवर्धन बराबर, ये दोनों सूत्र होता है, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद ज़्यादातर ये वाला सूत्र पूछा जाता है, m बराबर v/u, ठीक ना। उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर का रहा, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है, तो यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकता है, तो दूरदृष्टि वाले दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा क्योंकि दूरदृष्टि है, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, 53 नंबर प्रश्न का रहा है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, याद रखिएगा प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर कर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ आपका नरम लोहा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर, 55 नंबर कर, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, घरों में विद्युत से दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है, सौर कुकर में जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नीरोयम जो है यूरेनियम जो है अति आवश्यक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर 58 का 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, ले जाने में कार्य किया जाता है 24 जूल, बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए, 59 नंबर का 2 mg प्लस O2 एरो 2 MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर कह रहा है कि रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी, संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या आपका 4 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ इनमें से नारंगी का रस होगा क्योंकि इसका 7 से कम है, तो अम्लीय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न कर रहा है, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर देते हैं, तो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 63 नंबर का है, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम Mg, सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न का है कि कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है, तो जल से अभिक्रिया पोटेशियम करती है, यानी कि के, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर प्रश्न का रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बन कहते हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 66 नंबर प्रश्न का रहा है कि आक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो याद रखिएगा टमाटर है, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का रहा है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो सभी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं, इजी सर्फ भी और सर्फ एक्सल भी बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर का रहा है दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न का रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 11 के तत्व मुद्रा धातुएं कहलाते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का रहा है
कि फैक्ट्री अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक मल द्वारा। ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर प्रश्न कर है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना जो है उपचयन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कर है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा मेडुला, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर 73 कर है कि अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो, अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर है, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, तो कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया, तो याद रखिएगा केंचुओं की भूमिका पर। ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का है, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। कौन ऐसा रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, जो कि सबसे ब्लड ले सकता है, रक्त ले सकता है, तो ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है वह किसी से भी रक्त ले सकता है और किसी से भी रक्त ले सकता है। ठीक ना, कोई भी ब्लड ग्रुप हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए 77 कह रहा है, किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्राय किन से निर्मित होता है, तो याद रखिएगा उत्पादक से निर्मित होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर कह रहा है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल वन है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है, जल संभर प्रबंधन क्या है। जल संभर प्रबंधन क्या है, तो मिट्टी और जल दोनों का प्रबंधन, सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर कह रहा है कि भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कॉल कर लीजिएगा। मैंने आपको साइंस का 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। एक बार में नहीं याद होता है तो फिर से वीडियो देख लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन पूरा रट लीजिए।